बारिश और यादें। घने, खामोश और सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां बाबू, बानो और उनकी मां सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। बाबू एक शरारती और चंचल बच्चा था, जबकि बानो नर्म दिल और समझदार लड़की थी। और उनकी मां दिन रात मेहनत करने वाली एक अजीम औरत थी। हर सुबह वो जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठी करती और शाम को थकी हुई वापस आती, मगर जैसे ही बच्चे उसे गिले लगाते, इसकी सारी थकन खत्म हो जाती। एक दिन शदीद बारिश शुरू हो गई। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और जंगल में तेज हवा चलने लगी। घर में खाने को कुछ न था। बाबू और बानो भूख से बेहाल थे। माँ ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। बानो ने घबरा कर कहा, अम्मी, बाहर मत जाएं, तूफान है। लेकिन माँ मुस्कुरा दी। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, और वो बारिश में भीगती हुई जंगल की तरफ चली गई। रात गहरी हो गई, बारिश तेज तर हो गई और हवा दरख्तों को झंझोड़ने लगी। बाबू बार बार दरवाजे पर आता और पुकारता, अम्मी, वापस आ जाएं। मगर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज थी। कुछ देर बाद अंधेरे में माँ वापस आती दिखाई दी। बच्चे खुशी से दौड़े, मगर जैसे ही करीब पहुंचे, वो रुक गए। माँ जख्मी थी, इसके हाथ में कुछ फल थे। बाबू रोते हुए बोला, अम्मी, आपको क्या हुआ? माँ ने कांपते हाथों से दोनों के सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। और फिर इसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। आंखें बंद हो गईं और वो हमेशा के लिए चुप हो गई। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन इस घर में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया था जो कभी खत्म न हो सका। वक्त गुजरता गया, बाबू बदल गया, वो मेहनती बन गया, और बानो अपनी माँ की तरह जिम्मेदार और समझदार। हर बारिश की रात वो दोनों आसमान की तरफ देखते और कहते, अम्मी, हम आपको बहुत याद करते हैं।